नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। हम सभी जानते हैं कि अक्सर ग्रह दिशा के बदलने से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस ग्रह दिशा की जो बदलती स्थिति है इसको जानें और उसके अनुकूल उपाय करें, ताकि एक जीवन को जो है वो सफलतापूर्वक एक संघर्ष के जीवन से जो है मुक्ति पा सकें। ऐसे में आपको बता दें कि इस साल जो है नववर्ष की शुरुआत मंगलवार से हुई है। ऐसे में जो मंगल ग्रह है इस बार के राजा हैं, तो वही शनि जो है वो मंत्री हैं। ऐसे में ये जो दोनों ग्रह हैं, दोनों मिलकर किस तरह का प्रभाव डालेंगे अलग अलग राशियों पर, लोगों पर, देश दुनिया पर, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और अगर प्रभाव पड़ेगा तो उसका क्या उपाय रहने वाला है, इन सभी मुद्दों पर जो है आज हम जानकारी लेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। तो सर, जैसे कि मैंने बोला कि मंगल जो है इस बार के राजा हैं और शनि जो है मंत्री रहने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दोनों ग्रह है किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं आगे आने वाले समय में लोगों पर। जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दीक्षा जी कि मैंने पहले भी ये भविष्यवाणी की थी कि जैसे भी 30 सालों बाद कुंभ राशि में शनिदेव आएंगे, जो 17 जनवरी 2023 से आगे बैठे हुए हैं, तो ये नए करोड़पति पैदा करेंगे और पुराने करोड़पतियों को खत्म करेंगे। जिन लोगों ने धोखाधड़ी या शॉर्टकट से पैसा कमाया है वो खत्म होंगे और नए करोड़पति बनेंगे। तो अभी आप देख लें कि 9 अप्रैल से मंगल बने हैं राजा और 13 अप्रैल 2024 से शनि बने हैं मंत्री। तो ये दोनों जो ग्रह हैं आपस में शत्रुता रखते हैं, यानी राजा मंगल है और शनि मंत्री है। जब मंगल मंत्री को कुछ ऑर्डर देंगे तो शनि उनको नहीं मानेंगे, तो इनकी जो भिड़ंत होगी वो कई राशियों को प्रभावित कर देंगी और देश दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगी। मैं आपको आज यही जानकारी दूंगा कि ये कौन कौन से बदलाव कैसी कैसी राशियों पर होंगे। हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक राशि के मालिक हैं। तो वृश्चिक और मेष और वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इस वर्ष में। लेकिन अगर उनका मंगल राहु, शनि और केतु से खराब नहीं है या उस व्यक्ति ने अपना मंगल खराब नहीं कर रखा, क्योंकि हमारी ज्योतिष और लाल किताब में मंगल के 2 रूप हैं और वो अगर मंगल खराब हो गया तो वो आपको पीड़ा देगा, अगर आपका मंगल सही है तो आपको जोश देगा आगे बढ़ने के लिए। अब आप देखें कि अगर आपकी मेष राशि है, आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, आपका मंगल राहु के साथ खराब है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रह के ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब शनि अगले वर्ष अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि के ऊपर शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा और इस समय भी आपकी राशि को शनिदेव देख रहे हैं। इसलिए अब मंगल कैसे ठीक होता है, आपके भाई मित्र मंगल हैं आपके लिए। अगर आप इनके साथ धोखाधड़ी या लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो आपका मंगल होगा सही। जो हनुमान जी को पूछता है, हनुमान जी का भगत है और हनुमान जी का नियम हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका मंगल ठीक होता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस समय 31 मई तक मंगल शनि और राहु से पीड़ित है। 23 अप्रैल के बाद वो राहु के साथ युति बनाएंगे। तो ये देश और दुनिया में काफी हिंसक प्रवृत्ति, आगजनी ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। अभी शनि के साथ चल रहे हैं तो अभी भी एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिनकी राशि में भी, जिनकी कुंडली में भी मंगल शनि की युति है, तो वो अपनी गाड़ी में अगर लाल कपड़े में 5 छुहारे बांध कर रख दें और 31 मई तक बंधे रहने दें उसमें, तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसका बचाव रखें और घर में कोई भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब ना रखें, मोबाइल खराब ना रखें। इससे आपका मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित होकर राहु उस पर अपनी प्रभाव डाल के आगजनी की घटनाएं करवा सकता है। तो ऐसे प्रभाव देश और दुनिया में पड़ेंगे। परीक्षा जी। तो जैसा कि आपने बोला कि इस तरह के प्रभाव पड़ने वाले हैं, आपने उपाय भी बताए। अगर हम राशि के हिसाब से चले कि सबसे पहले मेष राशि हमारी आती है, वो आपने बोला कि मेष और वृश्चिक राशि पर जो है एक अच्छा प्रभाव देने वाला है ये जो पूरा इन दोनों ग्रहों का असर जो होगा। लेकिन उसके बाद की जो राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि, इन दोनों राशियों पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? जी, मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि जब भी 2 ग्रह या कोई एक ग्रह अपनी अच्छी चाल में आता है तो वो हर राशि पे अच्छा प्रभाव नहीं डालता। हम इस एपिसोड में ये आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों मिलके किन राशियों पे प्रभाव अच्छा देंगे और किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो अब मैं बात करता हूँ शनि की। शनि कहाँ कहाँ प्रभाव अच्छा देंगे? वो देंगे कर्क राशि को, वृश्चिक राशि को, धनु राशि को, मकर राशि को, कुंभ राशि को और मीन राशि को। इनको शनि देव देंगे प्रभाव अच्छा। लेकिन बात वही है कि आपकी कुंडली में इस ग्रहों की
युति किन ग्रहों के साथ है, किस अवस्था में चल रहे हैं और आप अपने जीवन में कैसे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शनि है न्याय प्रिय, शनि है जजमेंट करने वाले, और शनि अपना जजमेंट बिना ही किसी को बीच में डाले हुए दे देते हैं। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होगा। और आप ये देश और दुनिया में देख भी रहे हैं कि मैंने जो भविष्य में लगातार किए हैं साल में जो होगा, तो इस साल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कई लोग नए करोड़पति बनने वाले हैं इन्हीं राशियों वाले की, जिनकी मैं राशि की बात कर रहा हूँ। अगर आप पिछले 30 वर्षों से कड़ी मेहनत करके सच्चाई से चल रहे हैं तो आप नए करोड़पति बनेंगे। लेकिन इसी राशि वालों में अगर कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी चीजें की हैं जो आपके कर्मों के अनुसार अच्छी नहीं है, तो शनि आपको वो पीड़ा भी दे देंगे और आपसे वो चीजें छीन भी सकते हैं। जी, तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि अपने कर्मों के हिसाब से जो है व्यक्ति को फल मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं सबके लिए ये जो दोनों ग्रह का इस वक्त मंत्री और राजा बनना है सबके लिए लाभदायी हो। तो ऐसे में क्या वो चीज़ें हैं, इन राशियों को किन काम करने से बचना चाहिए, पर्टिकुलरली कि अगर मेष राशि है, वृष राशि है, तो उनको कौन से ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि वो इस दुष्प्रभाव से जो बच सके? जी, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा कि किन लोगों को, किन राशि वालों को कौन से बचाव करने चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारी ज्योतिष में 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। तो इस समय तो जो ये साल चल रहा है तो हमें सभी को नेक फल ही, अच्छे कर्म ही करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी राशि वाला हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं गुरु ग्रह की, तो वो भी 1 मई को पूरे 1 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा आपको लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी मेष राशि में ही वो अपनी वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस वर्ष में सोना बहुत बढ़ेगा, भूमि बहुत बढ़ेगी, चांदी बहुत बढ़ेगी। ऐसे कार्य में बहुत ज्यादा आगे लोग सफलता करेंगे, नए रेस्टोरेंट खुलेंगे, हमारे देश की तरक्की बहुत ज्यादा होगी, नई इमारतें, नए रोड और बहुत ज्यादा व्यापारिक माहौल हमारे देश में बढ़ेगा, जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रशस्त करेगा। अगले 5 ईयर के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। अभी मैं शनि की बात करूं, वो कुंभ राशि में है, शनि की वो अदालत है, यहाँ पे वो निर्णायक होंगे और वो 1 साल में सारी दुनिया को फिल्टर करके जब मीन राशि में आएंगे अगले साल, तो वो देश में धर्म की स्थापना कर चुके होंगे। ये बिल्कुल साफ साफ ज्योतिष की गणना से हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं अब बताता हूँ कि कौन सी राशि क्या कर सकती है। अब मैं बात करता हूँ मंगल जो राजा है उनका नेचर क्या है हमारी ज्योतिष में। हमारी ज्योतिष में बताया गया है कि मंगल के 2 रूप हैं, नेक और बदकार। सूर्य बुध नेकी करे और सूर्य शनि खराब करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हैं तो उनका तो मंगल ठीक है, लेकिन सूर्य शनि एक साथ है तो उनको अपने मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिनका मंगल कुंडली में खराब है, अब किसी भी राशि में बैठा हो, हम यहाँ पे ये बात नहीं करते, मंगल आपका किसी भी राशि में बैठकर अगर खराब है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, तो आपका मंगल खराब है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको हर मंगलवार को 900 ग्राम पताशे आपको हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ आप अनार का जूस बिना नमक के ये शिवलिंग पे चढ़ा दें। इससे मंगल के प्रभाव आपको बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप स्नान करते वक्त नीम के पत्ते डाल सकते हैं अपने जल में, इससे भी आपका मंगल ठीक होगा। घर में आप नीम का पौधा लगा सकते हैं, इससे भी आपका मंगल ठीक होगा। भाईजनों से, दोस्तों से कोई भी आप लड़ाई झगड़ा बिना बात के ना करें, इससे भी आपका मंगल ठीक होगा। तो ये लोग वो कर सकते हैं जिनकी कुंडली में मंगल खराब है, क्योंकि मंगल पूरे दुनिया में राजा है, तो मंगल का प्रभाव हर जन पर पड़ेगा। और साथ ही बता दीजिए जिन लोगों का शनि खराब है वो कौन से उपाय करें? जी, तो शनि मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि वो निर्णायक है, शनि कड़ी मेहनत है, शनि समाज में पब्लिक है, शनि कारीगर हैं जो मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा है या शनि ऐसे घरों में बैठे हैं जहाँ पे आपको नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि शनि जमीन जायदाद है, शनि गरीब लोग हैं। तो अगर आप ये देखें कि कोई बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, वहाँ पे जो मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप उनको भोजन करवा दें शनिवार के शनिवार, ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। किसी की आर्थिक मदद कर दे गरीब लोगों की, ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। और शमी के पत्ते आते हैं, जो शमी का पौधा है वो शनिदेव का ही है। हर शनिवार को अगर आप 3 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जिनका भी शनि खराब है, या शनि की 7.5 चल रही है, या शनि का ढैया चल रहा है, जो राशियां मैंने आपको बताई हैं उसमें राशि है कर्क है, वृश्चिक है, मकर है, कुंभ है, मीन है, इनके ऊपर शनि का प्रभाव पूरा पड़ रहा है। तो ये लोग अगर शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा।
शनि देव को उड़द की दाल चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें, सरसों का तेल चढ़ा दें। ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और पीपल के वृक्ष पर हर शनिवार को रात के समय एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल के साथ में 3 कील, जो लोहे के कील होते हैं वो डालने हैं, उनको दिया जलाएं। तो ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अपने बड़ों का मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से कोई भी धोखाधड़ी ना करें, तो शनि आपका ठीक रहेगा। तो सर यहाँ पर ये बताइए कि शनि किन घरों में जो है अपना दुष्प्रभाव डाल सकते हैं? जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैम ने। तो यहाँ पे हम बताते हैं शनि कहाँ कहाँ खराब हो जाते हैं। शनि जब भी मंगल की राशियों में, सूर्य की राशि में आते हैं या 6, 8, 12 में अपना प्रभाव डालते हैं, तो वो आपको पीड़ा जरूर देते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, लोग शनि से डरते हैं कि शनि का ढैया आ गया, शनि की 7.5 आ गई। इससे डरने की बात नहीं है। शनि क्या है? शनि जितनी भी दुनिया के पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, वो शनि है। जब भी शनि का ढैया या शनि की 7.5 आपके ऊपर आती है, वो आपके सामने पर्वत की तरह खड़े हो जाते हैं और आपको कहते हैं मुझे अचीव कर ले तो तुझे राजा बना देंगे। तो आप ये देखें, बड़े बड़े लोग, जो लोगों ने तरक्की की है बड़ी बड़ी, वो शनि की 7.5 में ही की है। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के, जब उनके ऊपर शनि की 7.5 आई है 2014 में, तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप देखें उन्होंने कैसा कार्य किया है। ये शनि का कमाल है। शनि आपको, जब वो शनि की 7.5 लेके आपके सामने आते हैं, वो आपसे कोई बड़ा कार्य करवाते हैं। तो इससे डरे ना, लेकिन कर्म अच्छे करके मेहनत कर दें, तो आपका शनि बहुत प्रबल होगा। हाँ, जो लोग आलस से भरे हुए हैं, जो लोग अपना वेट गेन कर रहे हैं, जो सिर्फ खाते पीते जा रहे हैं, उनका शनि खराब हो जाएगा। तो आपके लिए ये है, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें। जो लोग सुबह जिम जाते हैं, उनका शनि हमेशा ठीक रहता है, क्योंकि जो जिम की जो मशीनें हैं लोहे की, वो शनि की हैं। खून पसीना बहाना शनि का है, मेहनत करनी शनि की है। तो इससे शनि ठीक होके आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, आपके हर कार्य में आपको बढ़त देगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत से लोग ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि शनि की 7.5 से डरते थे, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो ही जो 7.5 है वो आपके लिए लाभदायी होगी। अगला मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे कि हमने पिछले 10-15 दिनों से देख रहे हैं कि हमने कहा कि नव वर्ष जो है मंगलवार से ही शुरू हुआ है। मंगल जो है यहाँ पर राजा हैं, शनि मंत्री रहने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों में लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की बहुत लोगों को समस्या आ रही है। तो वो ऐसा इस कारण हो रहा है, ये ग्रहों की स्थिति के कारण हो रहा है, या वैसे कोई और कारण है इसके पीछे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ये जो भी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर होती हैं, वो ग्रह के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जो हमारे अंतरिक्ष में 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, ये समय समय से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, किसी के ऊपर अच्छा, किसी के ऊपर बुरा। तो इस वर्ष में क्या क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हैं। 22 और 23 की गणना के अनुसार इस 2024 में एक्सीडेंट बहुत बढ़ेंगे। एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु बहुत होगी। और आप लगातार देख रहे हैं कि ये न्यूज आ रहे हैं, ये मंगल शनि की वजह से हो रहा है। जिनकी कुंडली में मंगल शनि का अच्छा योग नहीं है और कहीं ना कहीं अष्टम भाव से उसने योग बनाया है, तो उनकी मृत्यु हो रही है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको कहा भी है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा मंगल शनि खराब है, तो आपकी गाड़ी में अगर आप छुआरे रखते हैं लाल कपड़े में बांधकर, तो उससे आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट में काफी टल जाएगा, आपका नुकसान कम हो सकता है। इसका बचाव रखें। और इस वर्ष में लोगों को खून संबंधी बीमारियां ज्यादा होंगी, क्योंकि पिछले वर्ष के जो राजा थे बुध थे। बुध हमारी बॉडी की नसें हैं और उस नसों में बहता हुआ खून मंगल का है, और बुध मंगल के शत्रु हैं। तो इस कारण इस साल में खून रिलेटेड समस्याएं लोगों को बढ़ सकती हैं। उसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसमें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मंगल राजा है और कर्क राशि पे शनि का ढैया चल रहा है, और कर्क राशि हमारे दिल की कारक है। तो ऐसे लोगों में दिल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे लोग थोड़े डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, उनको मानसिक तनाव हो सकता है। और इस वर्ष में आपको बहुत करीबी लोगों से धोखा मिल सकता है, ये होगा ही होगा। इसके लिए आप अपने आप को मजबूत रखें, तो उसमें आपको लाभ होगा। तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि अगर आप घर पे नीम का पौधा लगाते हैं, नीम के पत्तों से स्नान करते हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे उन चीज़ों में थोड़ी कमी आ रही है, जो रोग मेरे बढ़ रहे हैं। हाँ, इस समय अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं और खा के सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो ये आपको बीमारी का आमंत्रण है। इसके लिए आप सतर्क रहें। जी, तो यहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि इस साल जो है जो खून से रिलेटेड बीमारियां हैं वो लोगों को हो सकती हैं, तो जिनको ये समस्या हो रही है उनकी ग्रह दिशा के कारण, उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर उन्होंने इस साल में मंगल ठीक रखना है, तो आप साल में 2 बार अपना खून डोनेट जरूर करें। खून डोनेट करने से हमारा मंगल बहुत अच्छा हो जाता है।
ये करने से आपको बहुत उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये भी आप करें, इससे भी आपको बहुत राहत होगी। घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है कि वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर वो डोनेट करेगा तो उसके घर में बीमारियां कम आएंगी। वैसे मुझे लगता है कि रक्तदान तो सभी राशियों को करना चाहिए। जी, मैं सभी के लिए बताया है जी। ये अगर आप ये कर देते हैं इस साल में, तो रक्तदान करने से आपके घर में खुशियां आएंगी, बीमारी कम आएगी और आपका जीवन खुशहाल होगा ये करने से। और जिन लोगों को रक्त की जरूरत होगी उनको रक्त आपके द्वारा रक्त मिलेगा तो उनका भी जीवन उनको मिलेगा आगे भी, और उनका जीवन भी बीमारियों से बचेगा, दूर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो थी हेल्थ को लेकर। व्यापार और बिजनेस को लेकर क्या प्रभाव रहने वाला है इस साल? जी, इस साल में मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ देश और दुनिया में क्या आ सकता है। क्योंकि देखिए कि मैंने अभी 2 बार बताया कि मंगल के 2 रूप हैं। यानी मंगल जिसका अच्छा है वो एक फौजी है, उसने हथियार उठाया है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जिसका मंगल खराब है वो आतंकवादी है, उसने हथियार उठाया लोगों को मारने के लिए। तो देश और दुनिया में नए रूप में एक आतंकवाद का भी रूप देखने को मिल सकता है। कई देशों में भिड़ंत हो सकती है, जैसे कि अभी हो ही रही है। 9 अप्रैल के बाद ही इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हुआ है, ये मंगल का प्रभाव है। तो ऐसे आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। कई बड़े बड़े ज्वालामुखी फट सकते हैं, जंगलों में आग लग सकती है। तो ये मंगल का प्रभाव रहेगा देश और दुनिया पर। जब वो 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक राहु के साथ युति बनाएंगे, तब तक खास तौर पर। और आने वाले समय में जो शनि है वो है आम पब्लिक, वो ऐसी सरकार को चुनेंगे जो देश को आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शनि अपना निर्णायक वो रूप लेकर ही आएंगे सबके सामने। वो जो अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन की डेट भी चल रही है, तो इससे जो सारी गणना करूं मैं, तो जब कुंभ राशि में शनि 30 सालों बाद आए हैं, तो उन्होंने हमारे देश में श्री राम जी की स्थापना की है। तो ये धर्म की स्थापना हो चुकी है। हमारे देश की इस वर्ष में तरक्की बहुत होने वाली है। सभी मिलजुल के अगर कार्य करेंगे तो हमारा देश आगे जरूर बढ़ेगा। इस समय जो लोग व्यापार में प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ होगा, जो सोना चांदी के साथ जुड़े हैं उनको लाभ होगा, जो रेस्टोरेंट से जुड़े हैं उनको लाभ होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं उनको लाभ होगा, जो सेल परचेज करते हैं गाड़ियों की उनको लाभ होगा, अगर वो सही से चल रहे हैं। जी। और मुझे ये बताइए कि जैसे मंगल इस बार के राजा हैं, शनि मंत्री हैं, तो ये जो प्रभाव है पूरा साल रहने वाला है या इसका कुछ समय सीमा है? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक राजा ही बन गया पूरे वर्ष के लिए तो वो पूरा साल ही राज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है शोभिता जी, कि मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उनको लगता है कि आपस में लड़ाई झगड़े में लोगों को उस पर प्रभाव उसका जरूर पड़ेगा, जो कई बार अच्छा नहीं हो सकता। जी। तो यहाँ पर एक और मेरे मन में सवाल था कि जो लोग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये साल किस तरह का रहने वाला है? बहुत बेहतरीन है। कई लोगों को इस समय में विदेश जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो सारे ठंडे देश हैं जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, ठंडक सारी शनि की है। तो कई लोगों को वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा, जो बहुत अच्छे से वहाँ पे मेहनत करके डॉलर की इनकम कमाएंगे, क्योंकि डॉलर भी शनि के ही है। जितनी बैंक की ट्रांजैक्शन है वो शनि की है, जितनी शेयर मार्केट में उथल पुथल है वो शनि की है। तो यहाँ पे जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति मंगल से या चंद्रमा से है, वो जल्दबाजी ना करें शेयर मार्केट में, उनका पैसा डूबने के चांसेस हैं। तो आप पीछे देख रहे हैं कि कितने लाखों करोड़ लोगों के खत्म हुए हैं, क्योंकि मंगल जब राहु के साथ प्रभावित होते हैं या चंद्रमा खराब होता है तो जातक हर काम में जल्दबाजी करता है, तो जल्दबाजी उसको हमेशा नुकसान देती है। तो इससे बचें। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ शनि क्या करेंगे। शनि जिनके ऊपर 7.5 के रूप में या ढैये के रूप में है उनको ही ऊंचाई दे देंगे अगर वो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वो मेहनत नहीं कर रहे और उनके ऊपर ही शनि की 7.5 उनको वो डाउन भी नहीं आएगी। यानी कि इस साल में उन लोगों को ही प्रभाव ज्यादा पड़ेगा जिनके ऊपर ढैया शनि का या शनि की 7.5 है। अच्छा और बुरा आपके कर्मों के कोई शनि निर्णायक है। जी। तो यहाँ पर इस पूरे ग्रह की स्थिति में शनि और मंगल की सूर्य का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है सभी ग्रहों के। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी कोई ग्रह राजा बनता है दुनिया पर वो अपने मित्रों को लाभ देता है। जी। तो मंगल, सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो इन राशि वालों को भी वो लाभ देंगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, या इन ग्रहों की महादशा चल रही है। क्योंकि मंगल जब भी राजा बने हैं तो उन्होंने अपने मित्रों को फायदा दिया है और उन्हीं के कामों में भी फायदा करा है। तो जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति का सोना है और मंगल उनके मित्र है तो सोना बढ़ रहा है, तो चांदी भी, चंद्रमा उनके मित्र है तो चांदी बढ़ रही है। तो शनि खुद मंत्री हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, अपने शेयर मार्केट में उथल पुथल कर रहे हैं। तो ग्रह अपनी चीजों पर प्रभाव पूरी तरह डाल रहे हैं और अपने मित्रों को भी लाभ देते हैं। अब शनि जो है वो शुक्र को लाभ देंगे। शुक्र उनके परम मित्र है, शुक्र भूमि है।
शुक्र घर का सुख है, शुक्र लग्जरी लाइफ है। तो कई लोगों के पास बड़े बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, गाड़ियां आएंगी, तो वो ऐसे लोगों में शनि अपना पैसा बांटेंगे। तो ये दोनों ग्रह मिलके अपने मित्रों जो सहयोगी ग्रह हैं उनको लाभ देंगे। जी, यहाँ पर पिछले दिनों में सूर्य ग्रहण लगा था, हालांकि उसका भारत में नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाहर के देशों में सूर्य ग्रहण था। क्या उस सूर्य ग्रहण का असर भारत में जितने भी राशियां हैं उन पर कुछ प्रभाव है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हमारे यहाँ पे उस समय रात थी जिस समय सूर्य और राहु की ग्रहण लगा है, लेकिन जो बच्चे उस समय यहाँ भारत में पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ ही थे, यानी उनकी कुंडली में तो ग्रहण आ ही रहा है ना, तो प्रभाव पूरे अंतरिक्ष में पड़ता है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे रात थी तो दिन थी। सूर्य राहु की युति का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है जब भी ये ग्रहण लगता है। कई देशों में अच्छा पड़ेगा, कई बुरा पड़ेगा, पड़ता उसका जरूर है। जिनकी कुंडली में अगर सूर्य राहु की युति है तो वो अगर वो उपाय नहीं कर पाए तो वो अब कर ले, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सूर्य राहु की युति के वाले लोग, सूर्य राहु का जब ग्रहण लगता है तो उसके बाद 4 सूखे नारियल लाल मोली बांधकर अपने सिर से 3 बार उल्टे घुमाकर एंटी क्लॉक जल में प्रवाहित कर दें। जिनकी कुंडली में भी सूर्य राहु एक साथ हैं या उस समय जो लोग बच्चे पैदा हुए हैं उनके अभिभावक माता पिता कर सकते हैं ये उपाय। जी, तो यहाँ पर जो शादीशुदा लोग हैं उनके आपस में रिलेशंस किस तरह से रहने वाले हैं इस पूरे वर्ष में? जी, जिनकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है और जो लोग कुंडली में मंगलिक भी हैं तो उनके लिए भी वर्ष अच्छा और मिला जुला रह सकता है। सप्तम भाव में मंगल जब भी बैठे हैं या उनके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो वो विरोध पैदा करते हैं वैवाहिक जीवन में। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो अपने वैवाहिक जीवन में भी है तो वहाँ भी अपना मंगल ठीक रखें। अगर वो विवाह करना चाह रहे हैं तो मंगल की स्थिति को देखकर ही आगे कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, तो इससे उनको लाभ होगा। जी जी, तो यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी ने बताया कि किस तरह से इस बार जो है मंगल राजा है तो किस तरह से वो प्रभाव डालने वाले हैं पूरा साल इन राशियों पर। साथ ही आपको उपाय भी बताए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके मन में कोई भी सवाल है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अगले एपिसोड में वो आपका प्रश्न जो है एस्ट्रोलॉजर जी से पूछें ताकि आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण हो सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।